टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। उसे रोने का मन था लेकिन उसने मुंह फेर लिया। उसे दर्द हो रहा था पर उसने कहा मैं ठीक हूं। उसे सहारे की जरूरत थी पर उसने खुद को दीवार बना लिया। क्यों? क्योंकि उसे बचपन में सिखाया गया था मर्द बनो, और मर्द कभी टूटता नहीं है, रोता नहीं है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा जो टूटता नहीं है वो अंदर से कितना मर चुका होता है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ऐसा जहर है जो लड़के को मर्द बनाता है पर इंसानियत छीन लेता है। ये वो मानसिक जाल है जो कहता है मर्द रोते नहीं, इमोशनल मत बनो, वो कमजोरी है। ताकतवर दिखो, भले ही अंदर से बिखर जाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, और आज हम बात करेंगे उन खतरनाक सोच की जो मर्दों को बाहरी तौर पर मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ देती है। मैस्कुलिनिटी का मतलब ताकत नहीं बल्कि साइलेंस बना दिया गया है। मर्दों को अक्सर बचपन से ही एक चीज सिखाई जाती है, वो है तू लड़का है और लड़के कभी रोते नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर, रोने से क्या होगा। धीरे धीरे ये बातें उनकी सोच में बैठ जाती है कि फील करना, इमोशनल होना या किसी से सपोर्ट मांगना कमजोरी है। नतीजा, जब उन्हें डर लगता है तो वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि वो उसे दबा देते हैं। जब उन्हें चोट लगती है तो वो कहते कुछ नहीं लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है व्हेन ए मैन सप्रेस हिज इमोशंस लॉन्ग इनफ, इट डजंट जस्ट हाइड हिज फीलिंग्स, ही एक्चुअली फॉरगेट्स हाउ टू इवन फील देम। इसका मतलब जब एक मर्द अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक लंबे समय तक हाइड करता है, छुपाता है, सप्रेस करता है, तो वो उनको खाली छुपाता नहीं बल्कि वो उन्हें फील करना भी भूल जाता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ऐसा इनविजिबल आर्मर है जो उन्हें बाहर से टफ दिखाता है लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदर से नम बना देता है। वो दुनिया से नहीं कटते बल्कि खुद से कटने लगते हैं। वो हंसते हैं लेकिन सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल जोक्स पर। वो जीते हैं लेकिन सिर्फ सर्वाइवल मोड में। मैस्कुलाइन दिखने की इस मजबूरी में मर्द धीरे धीरे अपने इमोशनल सेल्फ को खो बैठते हैं। किसी लड़के ने अगर कभी डर जताया तो जवाब मिला मर्द बन, लड़की मत बन। उसने अगर दर्द बताया तो कहा गया थोड़ा स्ट्रोंग बन। ये सब चलता रहता है। यहाँ हर इमोशन को जेंडर से जोड़ दिया गया है। दुख लड़कियों वाली चीज है, घबराहट तुम औरत हो क्या, रोना शर्म की बात है। और फिर ये शेम उनके दिमाग में आइडेंटिटी बन जाती है। अगर मैंने इमोशन दिखाया तो लोग मुझे मर्द नहीं मानेंगे। इसलिए फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या तो खामोश हो जाओ या फिर गुस्से में फट पड़ो। और गुस्सा वो इकलौता इमोशन है जिसे मर्दों के लिए सोशली एक्सेप्टेबल माना गया है। इस सेम का सबसे खतरनाक असर ये है कि मर्द खुद को ही दोष देने लगते हैं। जब वो अंदर से थके हुए होते हैं, मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं ही काफी स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन हकीकत ये है वो कमजोर नहीं है, वो बस इंसान है। और इंसान टूटता भी है, थकता भी है, हारता भी है और महसूस भी करता है। रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्कनेक्ट, जब मर्द फील नहीं कर पाते। एक लड़की अपने दोस्त से कहती है वो एक्सप्रेस नहीं करता, उसे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं जानती कि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि फील करना कमजोरी नहीं है बल्कि इंसानियत होती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ने मर्दों को उनके इमोशंस महसूस करने का अधिकार ही छीन लिया। उन्हें बताया गया मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं,
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इमोशनल ड्रामा नहीं करते। रोना और फीलिंग दिखाना लड़कियों का काम है। और इसी कंडीशनिंग की वजह से जब वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो प्यार तो करना चाहते हैं लेकिन प्यार फील करना नहीं आता। वो दर्द को बांटना चाहते हैं लेकिन उन्हें कभी उस भाषा को बोलना सिखाया ही नहीं गया। वो खुद को अंदर ही अंदर अलग थलग महसूस करते हैं लेकिन ऊपर से दिखते हैं कूल, काम एंड क्वाइट। वो डिस्कनेक्ट होते हैं, या कहूँ डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मोस्ट मैन डोंट लैक ऑफ इमोशंस, दे लैक परमिशन टू फील देम। इसका मतलब ज्यादातर मर्दों में इमोशंस की कमी नहीं है बल्कि कमी है उस परमिशन की जो उनके पास उस इमोशंस को फील करने की नहीं होती। इसलिए जब आप कहती हैं वो डिस्टेंट है तो याद रखिए वो दूर नहीं है, वो बस खुद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मर्द भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक से जूझते हैं पर छुपकर। हर साल लाखों मर्द इमोशनल बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स का सामना करते हैं लेकिन उनका दर्द हेडलाइंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सीखा, वीकनेस दिखाओगे तो लोग हंसेंगे, दर्द बताओगे तो लोग तुम्हें मर्द नहीं मानेंगे। इसीलिए वो चुप रहना सीख लेते हैं। वो काम पर जाते हैं पर अंदर से बिखरे होते हैं। वो दोस्तों के बीच हंसते हैं लेकिन रात को अकेले रोते हैं। वो स्ट्रांग दिखते हैं पर ट्रुथ के बारे में सोचते ही डरते हैं। और यही वजह है कि मर्द कई बार गुस्सैल बन जाते हैं, नशे की लत में चले जाते हैं या पूरी तरह खामोश हो जाते हैं क्योंकि समाज द्वारा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का हक उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसलिए टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ मर्दों को नहीं पूरे समाज को तोड़ती है। जो मर्द हर दिन स्ट्रांग दिखते हैं, जो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं, घर में सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, रिश्तों में हमेशा सपोर्ट बनकर खड़े रहते हैं, वो अक्सर रात को अकेले अपने बिस्तर पर टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सुनने वाला नहीं होता या फिर वो कहने में सक्षम नहीं होते। जो सबकी प्रॉब्लम सुलझाते हैं वो खुद अक्सर उलझनों में खो जाते हैं। जो दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं वो खुद को बचाना भूल जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, जो मर्द कुछ नहीं कहते, उनकी आंखों में हजारों अनकही कहानियां होती हैं जिन्हें कभी किसी ने सुना ही नहीं। वो कहानियां जिनमें बचपन की वो चुप्पी है जब डर को निगलना पड़ा था, वो दिन जब दर्द को मुस्कुराहट के नीचे छुपाना पड़ा। आज अगर आप भी किसी को हंसता देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि वो ठीक है, शायद वो हर दिन खुद से लड़ रहा हो, बस आपको दिखा रहा हो। अगर आप खुद एक मर्द हैं तो आज एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, फील करना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि इंसान होने का सच्चा सबूत है। आपको हर समय स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। आपको भी थकने का हक है, रोने का हक है, किसी के कंधे पर सिर रखकर कहने का हक है मैं ठीक नहीं हूं पर कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप किसी मर्द को जानते हैं, चाहे वो आपका पिता हो, भाई हो, दोस्त या जीवन साथी, तो एक बार उन्हें जज करने के बजाय बस समझने की कोशिश कीजिए। कभी इतना कह दीजिए, तू जैसा है वैसा ही ठीक है, तुझे हर पल स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, तुझे बस किसी की सेफ स्पेस की जरूरत है। क्योंकि कई बार इंसान को बचाने के लिए बस इतना काफी होता है कि कोई हो जो उन्हें बिना टोके सिर्फ सुने। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए एसके टॉक्स को, जहां हम आवाज देते हैं उन खामोशियों को जो सबके लिए दिल में होती हैं पर कोई सुनता नहीं, जहां हम बात करते हैं उन दर्दों की जो अक्सर लोग सहते हैं लेकिन कहते नहीं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।